चलो क्वेश्चन देखो, अ ट्रेन स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म, ठीक है, ट्रेन खड़ी है, एक ट्रेन खड़ी है, ठीक है, इसके अंदर एक आदमी है, ये क्या कर रहा है, स्टोन को गिरा रहा है, ऐसे ड्रॉप कर रहा है। जैसे ये ड्रॉप कर रहा है, ये ट्रेन क्या हो रही है, मान लो आगे की तरफ चल रही है, पीछे चल रही है, चलने स्टार्ट होती है, ठीक है, कितना एक्सीलरेशन ए से, तो स्टोन है, इसका पाथ इसको कैसा दिखाई देगा, ये क्वेश्चन। द पाथ ऑफ द पार्टिकल as seen by the person who dropped the stone is, इस आदमी को जो पाथ है वो कैसा दिखाई देगा, स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा या पैराबोला दिखाई देगा? पैराबोला सर स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब नीचे जाता हुआ दिखाई देगा? सर पैराबोला होगा ना। सोचो, सर पैराबोला ही दिखेगा। पैराबोला दिखेगा? हाँ सर। सर बी। इसका आंसर है सी, स्ट्रेट लाइन। पहला ऑप्शन क्या है? इसका आंसर सी है, स्ट्रेट लाइन। देखो फर्स्ट का आंसर है सी, स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन क्यों दिखाई देगा इसको, पैराबोला क्यों नहीं दिखाई दे रहा? और ऊपर से देख रहा है वो, इसलिए तो साइड एंगल से दिखेगा पैराबोला। हाँ सर जिस समय फेंका सर उसी समय सर स्टार्ट हो गया मूवी ट्रेन का। हाँ तो देखो ये पार्टिकल जो है, पार्टिकल को अगर मैं ग्राउंड से देखूं, पार्टिकल को मैं ग्राउंड से देखूं तो ग्राउंड से वो नीचे जाएगा ऐसे सीधा। कोई बाहर से अगर देखेगा पत्थर को, क्योंकि इस पत्थर पे तो कोई फोर्स नहीं लग रहा, पत्थर पे कौन एक्ट कर रहा है, जी एक्ट कर रहा है, ठीक है। और सपोज करो आप मूव कर रहे हो, या आप ऐसे मूव कर रहे हो इधर की तरफ, इस तरफ जा रहे हो, तो आपका एक्सीलरेशन इस तरफ है, एक्सीलरेशन ऑफ मैन, और एक्सीलरेशन ऑफ स्टोन किधर है, नीचे की तरफ, ठीक है। एक्सीलरेशन ऑफ स्टोन और एक्सीलरेशन ऑफ मैन, इसको कर लेते हैं। एक्सीलरेशन ऑफ मैन आपको ए इस तरफ गिवन है, एक्सीलरेशन ऑफ स्टोन नीचे की तरफ गिवन है। तो अगर मैं एक्सीलरेशन ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट, सॉरी एक्सीलरेशन ऑफ स्टोन विथ रेस्पेक्ट टू मैन निकालूंगा, तो इसकी डायरेक्शन किधर है, एक्सीलरेशन ऑफ जी आई कैप, सॉरी जी जे कैप माइनस एक्सीलरेशन ऑफ मैन ए आई कैप। तो ये जो एक्सीलरेशन है ये कांस्टेंट है या वेरी कर रहा है? तो जो नेट एक्सीलरेशन आएगा वो किधर आएगा, जी जे कैप ऊपर की तरफ, सॉरी जी जे कैप नीचे की तरफ, माइनस जी कैप होगा, तो माइनस जी जे कैप माइनस आई कैप। तो ये पार्टिकल इसको ऐसे जाता हुआ दिखेगा, इस पाथ पर जाता हुआ दिखेगा। क्यों? माइनस ए कैप इधर हो गया आपका, और माइनस जी आपका ये हो गया, तो रिलेटिव एक्सीलरेशन किधर आएगा, इस तरफ आएगा। तो ये इसको स्टोन इस तरफ जाता हुआ नजर आएगा ऐसे करके, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है। आई बात समझ में कुछ? ये कोई वेरी कर रहा है क्या? एक्सीलरेशन क्या हो रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। आया समझ में? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। टू ट्रेन्स ए एंड बी 100 किलोमीटर अपार्ट, दोनों 100 किलोमीटर की दूरी पर है, ट्रेवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर, एक तरफ, हाँ, ईच अदर ऑन डिफरेंट ट्रैक विद स्टार्टिंग स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर फॉर बोथ। दोनों के भी स्टार्टिंग स्पीड दे रखी है 50 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन, द ट्रेन ए एक्सीलरेट 20 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर एंड ट्रेन बी रिटार्ड एट
20 kilometer per hour. So the distance covered by the train A when they cross each other is. The distance covered by the train when they cross each other is. चलो देखो इसको. क्वेश्चन नंबर 2. एक ट्रेन है यहाँ पे, ये इस तरफ जा रही है, कितनी स्पीड से? 50 किलोमीटर पर आवर से. एक और ट्रेन है यहाँ पर, इसकी भी इनिशियल स्पीड कितनी है अपोजिट में? 50 किलोमीटर पर आवर. इसका एक्सीलरेशन है 20 किलोमीटर पर आवर से, और इसका डी एक्सीलरेशन हो रहा है, मतलब एक्सीलरेशन कितना है इसका? -20 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर. ठीक है, स्क्वायर है ना सर? आपका तो वीडियो मुझे पॉज बताना. हो गया. वीडियो पॉज हो गया है? पॉज हो गया है और आवाज भी कट कट के आ रहा है. नहीं सर, चल रहा है. नहीं सर, ठीक तो है. चल रहा है ना? ठीक. हाँ सर, ठीक चल रहा है. सही है सर. ठीक है आद्य बेटा, ठीक है. यहाँ से तो आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रही है कुछ. ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, 20 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर. तो मुझे निकालना है क्या? दोनों के बीच में डिस्टेंस है 100 किलोमीटर. 100 किलोमीटर. ठीक है, सबसे पहले इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं. ठीक है, तो किसकी रेस्पेक्ट में लें? B के रेस्पेक्ट में. इनिशियल स्पीड ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A, या फिर A विथ रेस्पेक्ट टू B करते हैं. A विथ रेस्पेक्ट टू B करते हैं. ठीक है, इनिशियल स्पीड ऑफ, तो UA माइनस UB हो जाएगा. UA कितना है? 50 किलोमीटर पर आवर. 50 आई कैप माइनस, और ये अपोजिट में जा रहा है तो -50 आई कैप. तो आपको पता है कि अपोजिट में स्पीड क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है. 50 50 कितना हो जाएगा? 100 आई कैप किलोमीटर पर आवर. अच्छा, एक्सीलरेशन ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B. A का एक्सीलरेशन किस तरफ है? 20 किलोमीटर पर आवर, 20 आई कैप माइनस B का एक्सीलरेशन किधर है? B का एक्सीलरेशन इधर है, लेकिन माइनस में है क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है. तो मैं क्या लिखूंगा इसमें? एक आई माइनस आएगा किसका? आई कैप का, और एक माइनस आएगा किसका? 20 का. ठीक है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ 20 आई कैप माइनस में ऐसे है, तो प्लस में 20 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर. अगर मैं इसकी डायरेक्शन इस तरफ ले लेता हूँ तो ये प्लस में हो जाएगी एक्सीलरेशन की. ठीक है, तो अगर मैं इस तरफ लेता हूँ तो खाली 20 आई कैप ही लिखूंगा. इसका मतलब दोनों का जो रिलेटिव एक्सीलरेशन होगा वो क्या? 0 होगा. 0. ठीक है, मुझे क्या निकालना है? टाइम निकालना शायद, है ना? तो T बराबर क्या होता है? रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, क्योंकि एक्सीलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन 0 है. तो रिलेटिव डिस्टेंस कितना है? 100 किलोमीटर. और रिलेटिव स्पीड कितनी आई? 100 किलोमीटर पर आवर. वैल्यू रख दो डायरेक्टली, 100 डिवाइडेड बाय 100. टाइम आएगा 1 आवर. टाइम कितना आएगा? 1 घंटे बाद दोनों मीट करेंगे, क्रॉस करेंगे एक दूसरे को. सर डिस्टेंस निकालना है. डिस्टेंस ए ने मुझे कितनी डिस्टेंस कवर करी? ए की डिस्टेंस निकाल सकते हैं. कितने टाइम बाद क्रॉस करेंगे? 1 घंटे बाद. तो 1 घंटे में कितना चल लेगा? S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा. U कितना है? 50. टाइम कितना? 1 घंटा. हाफ एक्सीलरेशन कितना? 20. अगेन 1 का स्क्वायर. 2 से कैंसिल करो. 50 प्लस 10, तो आंसर आएगा. ये डिस्प्लेसमेंट किसका हुआ? 60 किलोमीटर पर 60 किलोमीटर. तो ए कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा? ए डिस्टेंस कवर कर लेगा 60 किलोमीटर. देखो अगला क्वेश्चन देखो. A car is going northeast 80 किलोमीटर पर आवर. सबसे पहले तो डायरेक्शन बना लो आप लोग.
ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। एक कार नॉर्थ ईस्ट जा रही है, मतलब 45 डिग्री के एंगल पे जा रही है, ठीक है, बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट बोला इसने। कितने एंगल्स, कितने उस पे जा रही है, 60 किलोमीटर से ना, 80 किलोमीटर पर आवर से, 80 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। ये कार ए है शायद। दूसरी कार बी, अ कार बी इज गोइंग साउथ ईस्ट विद अ वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। एक दूसरी कार है साउथ ईस्ट पे जा रही है, साउथ ईस्ट की तरफ होगा, इस तरफ होगा। ये कितनी वेलोसिटी से, 60 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। ये आपकी बी कार हो गई, साउथ ईस्ट पे जा रही है। अगेन इसका एंगल भी कितना होगा, 45 डिग्री। तो मुझे निकालना है रिलेटिव द वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी, मेक एन एंगल विद द नॉर्थ इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। बी निकालना है और इसका एंगल निकालना है कि ये नॉर्थ से कितना एंगल बना। तो सबसे पहले वी ए बी बराबर क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंपोनेंट करेंगे। ए का कंपोनेंट इस तरफ क्या होगा, 80 cos 45, आप लोगों को आता ही है ये। और बी का इस तरफ कंपोनेंट क्या होगा, 80 sin 45। दोनों की वैल्यू सेम ही होती है। उसी तरह से 60 का इस तरफ कंपोनेंट 60 sin 45, बात इक्वल ही है, cos 45 या sin 45। 60 का इस तरफ एंगल कंपोनेंट 60 cos 45 डिग्री, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी निकालते हैं हम लोग। वेलोसिटी ऑफ ए को मैं ले सकता हूं 80 cos 45। 80 cos 45 कितना होता है, 80/√2 होगा, 80/√2 आई कैप। फिर इसका ऊपर की तरफ कंपोनेंट 80/√2 जे कैप, ऐसे लिखेंगे। बी का कंपोनेंट 60/√2 आएगा, देखो आई कैप की तरफ है, 60/√2 आई कैप। और इसका 60 का ये वाला कंपोनेंट नीचे की तरफ जा रहा है, तो माइनस में लिखेंगे, -60/√2 जे कैप, ठीक है। इसको सॉल्व कर दो, आई वाले को आई से सॉल्व करो, जे वाले को जे से सॉल्व। तो देखो ये माइनस है 80 और ये -60, कितना होगा, 20/√2 हो जाएगा। और प्लस का, और ये माइनस माइनस प्लस, तो 80 + 60 कितना हो जाएगा, 140/√2 जे कैप, ठीक है। अब मैं इस वाले फिगर को कुछ नहीं करता, अगला फिगर देखो। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, 20 आई और जे, प्लस का आई प्लस का जे आ रहा है, तो मतलब यहां कहीं होगा। जिसका एक्स कंपोनेंट तो कितना है, 20/√2, कितना एंगल है, 20/√2। और ये वाला कंपोनेंट कितना है, आप बोलो वाई कंपोनेंट कितना है, 140/√2। ये मत करो, ये वाला कंपोनेंट कितना है, 140/√2। मुझे एंगल निकाला है नॉर्थ के साथ, तो मुझे ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो ये वाला एंगल देखो क्या होगा, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर देखो यहाँ पे, ये 20/√2 है, तो ये भी 20/√2 होगा। सामने वाली साइड बराबर होती है पैरेललोग्राम लॉ से। मुझे ये वाला एंगल निकालना है, तो tan थीटा बराबर क्या होगा, 20/√2 डिवाइडेड बाय 140/√2। √2 से √2 खत्म, 20 से 7 बार, 27 जा 140 होता है। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/7। तो आंसर होगा tan थीटा इक्वल टू 1/7। चेक कर लो, एंगल कितने डिग्री थीटा का इक्वल होता है? थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/7। सर ये कैसे थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू, देखो tan थीटा इक्वल टू 1/7 हो गया। यस ये चीज समझ में आई, यस सर ये यस चीज समझ में आई। थीटा बराबर क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू मेरे पास 1/7 आ गया, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, tan को उधर ले जाओ, tan इनवर्स 1/7। चेक कर लो, आंसर यही है। यस सर यस सर। ठीक है, कोई डाउट है, नो सर नो सर। आया बेटा समझ में, यस सर यस सर। मुश्किल था ये भी, मुश्किल किसको मुश्किल लगा,
सर इसका हाँ जैसे 45 डिग्री सर हमने लेट किया था, लेट नहीं क्या था, वो माना है, जो उसने माना गिवन है था ना वो। नॉर्थ ईस्ट, हाँ 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 उसने एग्जैक्टली सर। तो गिवन है फिर ऊपर नॉर्थ वाला ईस्ट। भी सर, फिर ये नॉर्थ, सर नॉर्थ ईस्ट भी ये वाली 45 नहीं होगी जो थीटा हमने अभी जो निकाला था? नहीं नहीं, 45 तो कब होता है कि जब इक्वल कंपोनेंट हो, हाँ जब x और y दोनों इक्वल कंपोनेंट हो तब 45 डिग्री बन सकता है। यहाँ पर ये कंपोनेंट 20/√2, ये कंपोनेंट 140/√2 है, तो इक्वल तो हो ही नहीं सकते। आपने देखा ना, यहाँ पर कंपोनेंट करोगे 80/√2 80/√2, तो इसका रिजल्टेंट 80 आएगा। ठीक है, तो x और y जब कंपोनेंट दोनों बराबर होते हैं तब एंगल सेम होता है, 45 होता है। आया तो समझ में? और तू सर बोला जब था ये थीटा भी 40, तू बोला था हाँ थीटा 45 आना चाहिए, हाँ तो थीटा 45 नहीं आ सकता बेटा। हाँ, हमें इतना पता है कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ होगा कहीं ना कहीं, एग्जैक्टली हाँ, नॉर्थ ईस्ट पे नहीं होगा। मैं पूछ रहा था कि 45 एग्जैक्ट हाँ कैसे होगा? एग्जैक्ट, तो ये एग्जैक्ट 45 कैसे? हाँ हाँ इनको तो इधर गिवन है ना। मैं अगर जैसे आपको गिवन है नॉर्थ ईस्ट, तो आप एग्जैक्टली समझ जाओगे कि बीचों बीच में। हाँ साउथ ईस्ट, तो आप समझ जाओगे एग्जैक्टली बीचों 45 में। अगर यस आपको किसी एंगल दिया होता कि 37 डिग्री फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, फ्रॉम नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो फिर आप वो एंगल लेते। ठीक है, सर। आया समझ में? यस सर। ठीक, कौन बाहर जा रहा है अंदर आ रहा है? 1 मिनट से कम समय बचा हुआ है, नहीं 1 मिनट के अराउंड है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो उसको और ट्राई करो। ठीक है, अगला सवाल पढ़ो, अच्छा सवाल है। A coin is released inside a lift at a height of 2 meter from the floor of the lift. The height of the lift is 10 meter. The lift is moving with an acceleration of 11 meter per second square downward. The time after which the coin will strike with the lift is. सोचो, दिमाग लगाओ, मजा आएगा। ये भी रिलेटिव एक्सेलरेशन का क्वेश्चन है, बहुत इजीली हो जाएगा, थोड़ा सा सोचो। और इसका सॉल्यूशन भी मैं नेक्स्ट सेशन में बताता हूँ। वापस से रिज्वाइन करना है, मैं रिद्धि और उसको, वो लड़की है उसको फोन करवाता हूँ। ठीक है, आप लोग रिज्वाइन करो।